प्रिय विद्यार्थियों, मैं गुरमीत सिंह, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आज के मेरे ई व्याख्यान का विषय बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित से संबंधित है। यह सुदामा चरित से संबंधित 12वां व्याख्यान है। इसके पूर्व 11 व्याख्यान प्रसारित किए जा चुके हैं, जिसके अंतर्गत कुल 45 पदों की व्याख्या की जा चुकी है। आज हम पद संख्या 46, 47, 48, 49, 50, 51 अर्थात कुल 6 पदों की व्याख्या करेंगे। पूर्व प्रसंगानुसार जैसा कि 45 पद में कवि नरोत्तम दास ने कहा था कि जब सुदामा श्री कृष्ण के पास जाते हैं और उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाती है और सतीभामा से श्री कृष्ण कहते हैं कि आप सुदामा के लिए रसोई तैयार करिए। उसके बाद की स्थिति का उल्लेख करते हुए कवि नरोत्तम दास कहते हैं कि तंदुल तिये दीने हते आगे धरियो जाए, देखी राज संपत्ति वैभव दे नहीं सकत ले जाए। ये पूर्व व्याख्यान का अंतिम दोहा था। सुदामा की पत्नी ने चावल दिए थे और कहा था कि इन्हें कृष्ण के समक्ष रख देना, किंतु कृष्ण की राजसी संपत्ति वैभव देखकर हुए लज्जा के कारण वे उन चावलों को कृष्ण को नहीं दे पाए। उसके बाद अगला दोहा आता है, जिसकी व्याख्या हम आज करेंगे। 46वां दोहा। अंतर्जामी आप हरि जानी भगत की रीति, सुहृद सुदामा विप्र सो प्रगट जनाई प्रीति। जब वह लज्जा के कारण उन चावलों को कृष्ण को नहीं दे पाए, उस समय का उल्लेख करते हुए कवि कहते हैं कि अंतर्यामी कृष्ण ने अपने भक्त की इस रीति को जानकर, अंतर्जामी आप हरि स्वयं हरि ने अपने भक्त की इस रीति को जानकर उस ब्राह्मण मित्र सुदामा के सामने स्वयं ही अपनी प्रीति व्यक्त की। सुहृद सुदामा विप्र सो प्रगट जनाई प्रीति। वे अपने प्रेम को रोक नहीं पाए और सुदामा से प्रेम पूर्वक कहने लगे। इस पद में कृष्ण के राजसी ठाट बाट और अपनी गरीबी का ध्यान कर सुदामा को लज्जा का अनुभव हुआ। इस कारण चावल जैसी तुच्छ भेंट को वे नहीं दे पा रहे थे। इसका उल्लेख कवि ने किया है। उसके बाद श्री कृष्ण उवाच, अगला जो 47वां दोहा है। श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेत। प्रस्तुत पंक्तियां भी कवि नरोत्तम दास के सुदामा चरित काव्य से ली गई हैं। सुदामा चावलों को बहुत छोटी भेंट मानकर संकोचवश कृष्ण को नहीं दे रहे थे। अंतर्यामी कृष्ण ने यह सब स्वयं ही जान लिया। वे सुदामा से कहने लगे, उन्होंने सुदामा से कहा कि भाभी ने हमारे लिए जो कुछ दिया हो उसे आप हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। कछु भाभी हमको दियो, हमको देने के लिए हमारी भाभी ने कुछ दिया है, सो तुम काहे न दे, तो तुम उसको हमें क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी कांख में, गठरी को बगल में दबाकर क्यों रखे हुए हो। रहे कहो के ही हेत,
इसलिए उस गठरी को तुम्हें मुझे प्रस्तुत करना चाहिए। यह श्री कृष्ण इस पद के माध्यम से सुदामा से कहते हैं। अत्यंत शिष्टाचार के साथ वह अंतर्यामी हैं, वह स्वयं उनकी लज्जा और संकोच को पहचान लेते हैं। इसलिए वो सुदामा से कहते हैं कि हमारी भाभी ने कुछ हमें भेंट स्वरूप देने के लिए आपको जो दिया था, तुम उसे मुझे दे क्यों नहीं रहे हो, उसको अपनी कांख में क्यों छिपाए हुए हो, यह कहते हैं वह। इसके बाद सवैया है, ये 4 पंक्तियों का है, 48वां पद। पहले हम इसका वाचन करेंगे, फिर इसकी व्याख्या करेंगे। आगे चना गुरु मात दये ते लय, तुम चाबी हमें नहीं दीने। कृष्ण कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बानी में हो जू प्रवीणे। पोटरी कांख में चाप रहे तुम खोलत नहीं, सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजी, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। इस पद में श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि आगे चना गुरु मातु दयते लय, तुम चाबी हमें नहीं देने। गुरुकुल में जब सुदामा और श्री कृष्ण दोनों साथ रहकर शिक्षा अर्जित कर रहे थे, उस समय की स्थिति का बखान करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि पहले भी गुरु माता ने चना दिए थे, हमें चने चबाने के लिए दिया करती थी, वे तुमने ही चबा लिए थे, हमें नहीं दिए थे। कृष्ण ने सुदामा से मुस्कुराकर कहा कि इससे तो यही लगता है, श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो। मुस्कुराकर कहा कि इससे तो यही लगता है कि तुम चोरी करने की कला में निपुण हो। चोरी की बानी, बानी कहते हैं आदत को या कला। चोरी की बानी में जू हो प्रवीण, कुशल, निपुण। प्रवीण का मतलब होता है निपुण या कुशल। इससे यह प्रतीत होता है कि तुम चोरी की कला में पूरी तरह से निपुण और कुशल हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम खोलत नाही, सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो न तजी, तुम तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। अंतिम 2 पंक्तियों में कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि भाभी द्वारा दी गई गठरी को बगल में छिपा रहे हो, उसमें जो अमृत के रस के समान या स्वाद की वस्तु है उसे खोल नहीं रहे। तुमने पिछली आदत आज भी छोड़ी नहीं है, पाछली बानी आदत, अजो न तजी, अभी तक भी तुमने छोड़ी नहीं है। भाभी के द्वारा भेजे गए चावलों को भी छिपा ही रहे हो। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने अपनी आदत को अभी तक त्यागा नहीं है। ऐसा श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं। इस पद में विशेष रूप से सुदामा तो संकोचवश चावल जैसी भेंट की मामूली वस्तु को छिपा रहे थे और कृष्ण इस बात को लेकर मजाक कर रहे थे। वे भेंट के चावलों को भी अमृत के समान स्वादिष्ट मानते थे। इस प्रकार यह पद यहाँ पर समाप्त होता है और दोहा 49 और 50वां प्रारंभ होता है। पहले हम इसका वाचन करते हैं। 49वां दोहा। खोलत सकुचत गांठरी, चितवत हरि की ओर। जीरन पट फटी छुटी परे, बिखर गए तेहि ठोर। प्रस्तुत पंक्तियां नरोत्तम दास के सुदामा चरित से ली गई हैं।
सुदामा भेंट के लिए पत्नी द्वारा दिए गए जो चावल लाए थे उन्हें वे संकोचवश कृष्ण को नहीं दे पा रहे थे। कृष्ण ने इसी बात को आधार बनाकर उनसे मजाक किया। तब सुदामा ने चावलों की पोटली देने के लिए निकाली। उस समय का उल्लेख करते हुए कवि नरोत्तम दास कहते हैं कि खोलत सकुचत गांठरी, सुदामा जी उस गठरी को बगल में से निकालते हुए संकोच कर रहे थे। अत्यंत संकोच अर्थात लज्जा का अनुभव कर रहे थे, सकुचाते हुए। खोलत सकुचत गांठरी, चितवत हरि की ओर और कृष्ण की ओर देखते जा रहे थे। जीरन पट फटी छुटी परे बिखर गए तेहि ठोर, पोटली का वस्त्र पुराना होने के कारण फट गया। पोटली हाथ से नीचे गिर गई और चावल वहीं फैल गए, बिखर गए तेहि ठोर, उसी जगह पर वह पूरी तरह से फैल गए, बिखर गए। एक मुट्ठी हरी भरी लई, लीनी मुख में डारी, चबत चबाऊ करन लगे चतुरानन त्रिपुरारी। उसके बाद कवि नरोत्तम दास कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने चावलों की एक मुट्ठी भर ली, एक मुट्ठी हरी भरी लई और वे चावल अपने मुख में डाल लिए, लीनी मुख में डारी, चबत चबाऊ करने लगे। कृष्ण चावल चबाने लगे तो ब्रह्मा और शिव कृष्ण के इस कार्य की निंदा या आलोचना करने लगे। चतुरानन त्रिपुरारी, चतुर आनन वाले अर्थात ब्रह्मा, त्रिपुरारी शिव कृष्ण के इस कार्य की निंदा या आलोचना करने लगे। उन्हें कृष्ण द्वारा चावल खाए जाने का तात्पर्य ज्ञात था कि इनके द्वारा मुट्ठी भर चावल खाने का क्या तात्पर्य हो सकता है, यह किस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से सुदामा को कितना कुछ दे सकते हैं, इसका उल्लेख यहाँ पर कवि ने किया है। उसके बाद सवैया आता है, 51वां पद है, 4 पंक्तियों का है। इसका भी पहले हम वाचन करते हैं, फिर उसके बाद इसकी व्याख्या करेंगे। कांपी उठी कमला मन सोचत, मोसो कहा हरि को मन ओंको। रिद्धि कंपी सब सिद्धि कंपी, नवनिधि कंपी बमना यह धोको। सोच भयो सुर नायक के, जब दूसरी बार लियो भरी झोंको। मेरु डर्यो बक्से जनि मोही, कुबेर चबावत चाउर चौको। यह सुदामा चरित खंड काव्य का अत्यंत महत्वपूर्ण पद है। प्रस्तुत पंक्तियां नरोत्तम दास के सुदामा चरित खंड काव्य से उद्धृत हैं। सुदामा की पोटली से फैले हुए चावलों में से एक मुट्ठी चावल जब कृष्ण ने चबा लिए तो ब्रह्मा और शिव को कृष्ण का ये व्यवहार आश्चर्यजनक लगा, अर्थात अच्छा नहीं लगा। अन्य देवी देवताओं पर भी उसकी प्रतिक्रिया हुई। यहाँ उसी का वर्णन किया गया है, उल्लेख किया गया है कवि के द्वारा। कांप उठी कमला मन सोचत, मोसो कहा हरि को मन ओंको। जब श्री कृष्ण ऐसा व्यवहार करते हैं, सुदामा के द्वारा लाए गए चावलों में से एक मुट्ठी चावल अपने मुख में डालकर अत्यंत प्रेम भाव से उसको चबाने लगते हैं तो लक्ष्मी कांपने लगी। कांप उठी कमला, कमला लक्ष्मी को कहते हैं। लक्ष्मी कांपने लगी और चिंता करने लगी, सोचने लगी। मोसो कहा हरि को मन ओंको, चिंता करने लगी कि भगवान का मेरी ओर से मन क्यों ऊब गया है। ओंको अर्थात ऊब गया है। श्री कृष्ण का मन अब मेरे से किस प्रकार ऊब गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। वह अपने आप से ही प्रश्न करती है कि ऐसा प्रतीत होता है, वह कंपित होने लग जाती है और सोच में
पड़ जाती है कि श्री कृष्ण का मन अब मेरे से क्यों ऊब गया है। कृष्ण जितनी मुट्ठी चावल खाते उतनी ही संपत्ति सुदामा को मिल जाती। इस कारण लक्ष्मी आदि चिंतित हुई। रिद्धि कंपी सब सिद्धि कंपी नवनिधि कंपी बमना यह धोको। रिद्धि सभी सिद्धियां अष्ट सिद्धियां होती हैं, नवनिधियां नौ निधि होती है, भी इसी कारण चिंतित हो उठी। उन्हें आशंका हुई कि कृष्ण हमको कहीं सुदामा को ही न सौंप दे। रिद्धि कंपी सब सिद्धि कंपी नवनिधि कंपी बमना यह धोको, कहीं सुदामा को ही न हमें सौंप दे। वे सोचने लगी कि यह ब्राह्मण न जाने किस प्रकार का है जिसके प्रति कृष्ण ऐसी उदारता दिखा रहे हैं। सोच भयो सुर नायक के जब दूसरी बार लियो भरी झोंको। इंद्र भी चिंता करने लगा। सुर नायक देवताओं का राजा इंद्र, सोच भयो उनके मन में भी सोच उत्पन्न हो गई। सोच भयो सुर नायक के जब दूसरी बार लियो भरी झोंको। जब कृष्ण ने दूसरी बार चावल खाने को मुट्ठी भरी तो जो देवराज इंद्र होते हैं वो भी अत्यंत चिंताग्रस्त हो जाते हैं और सोच में डूब जाते हैं कि यह श्री कृष्ण किस प्रकार का आचरण और व्यवहार कर रहे हैं। सोच भयो सुर नायक के जब दूसरी बार लियो भरी झोंको। इंद्र भी चिंता करने लगा जब कृष्ण ने दूसरी बार चावल खाने को मुट्ठी भरी। मेरु डर्यो बक्से जनी मोही, सुमेरु पर्वत डर गया। मेरु कहते हैं सुमेरु पर्वत को, विशाल होता है। सुमेरु पर्वत डर गया। बक्से जनी मोही, कुबेर चबावत चाउर चौंको। चावल चबाते देखकर कुबेर चकित हो उठा कि कृष्ण मुझे नहीं छोड़ेंगे। धन का जो राजा होता है उसे कुबेर कहते हैं। वो भी किस प्रकार आश्चर्यचकित हो गया कि अब ईश्वर कृष्ण मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, मुझे भी संभवतः ब्राह्मण को सौंप देंगे। तो इस प्रकार कवि ने कृष्ण की उदारता की देवताओं पर हुई जो प्रतिक्रिया है उसका काल्पनिक वर्णन प्रस्तुत पद में अत्यंत मार्मिकता के साथ किया है। यह पद आपके पाठ्यक्रम में है। यह परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। तो विद्यार्थियों, आज का व्याख्यान यहीं पर समाप्त होता है। हम सुदामा चरित खंड काव्य के कुल 51 पदों की व्याख्या कर चुके हैं। अगला व्याख्यान अगले वीडियो में प्रसारित किया जाएगा।